नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम जो भूगोल का 16वां लेसन है जलवायु, वो आज पढ़ेंगे। जलवायु पहले किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे कि वातावरण में जो लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति होती है उसी को जलवायु कहते हैं। यानी कोई साल 5 साल या 10 साल का समय नहीं है, लेकिन कोई भी प्रदेश की 35 साल या उससे अधिक वर्षों की बारिश, गर्मी और ठंडी के औसत जो मौसम की जो परिस्थिति है उसके आधार पर उसकी जलवायु निश्चित की जाती है। यानी जलवायु कोई थोड़े समय की परिस्थिति नहीं है, बहुत लंबे, यानी 35 साल या उससे अधिक सालों दरमियान कोई एक प्रदेश को हम ले, वहाँ कितनी बारिश होती है, वहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी ठंडी पड़ती है, उसकी जो औसत मौसम की जो परिस्थिति है उसके आधार पर वो प्रदेश की जलवायु तय की जाती है। तो हम शॉर्ट में कहें कि कई वर्षों के लंबे अंतराल के मौसम की विविध परिस्थितियों का औसत ही जलवायु है। कोई भी प्रदेश लो, उसके लंबे वर्षों के अंतराल में जो मौसम की विविध परिस्थिति का जो औसत है उसी को जलवायु कहते हैं। अभी हम देखें कि मौसम हम किसे कहते हैं, तो मौसम जो है तो वातावरण का कम समय के अंतराल की औसत परिस्थिति कि मौसम अभी हम देखें कि सुबह में बादल जैसा वातावरण था, अभी अचानक धूप आ गई, तो मौसम कभी भी बदल सकता है, वो थोड़े समय में बदल सकता है। अभी मानो कि धूप दिख रही है, थोड़े ही समय में बादल भी आ सकते हैं। तो इस तरह मौसम थोड़े समय में कभी भी बदल सकता है, तो वो कम समय का अंतराल की औसत परिस्थिति है, उसको मौसम कहते हैं। तो दिन के किसी भी समय में कभी भी मौसम बदल सकता है। और मौसम बदलने का आधार, क्यों मौसम बदलता है, तो उसका आधार है एक तो हवा का तापमान। हवा जो है उसमें तापमान कितना है, हवा का दबाव कि वो कम दबाव है कि ज़्यादा दबाव है, बाद में नमी की मात्रा कितनी है, बारिश हो रही है तो भी मौसम अलग दिखता है, कोहरा गिरा है, बादलों की मात्रा कम ज़्यादा है, कम होगी तो कभी बादल आएंगे कभी धूप आएगी, ज़्यादा है तो बादल ही रहेंगे तो हम धूप देख भी नहीं पाते हैं। तो मौसम का आधार इन सब पर निर्भर है। एक तो तापमान, हवा का दबाव कितना है, नमी की मात्रा कितनी है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, कोहरे गिर रहे या बादलों की मात्रा। तो हमारी दैनिक कृषि प्रवृत्ति को मौसम प्रभावित करता है, क्योंकि कृषि प्रवृत्ति जो है वो पूरी मौसम पर आधारित होती है, क्योंकि जो भी फसल उगाते वो मौसम पर होता है। किसी को धूप चाहिए, किसी को कम धूप चाहिए, ऐसे फसल को इस प्रकार की जो मौसम है वो ज़रूरी होती है। और भारतीय मौसम विभाग समग्र देश के दैनिक मौसम का मानचित्र प्रदर्शित करता है। अगर आप न्यूज देखो तो न्यूज के एंड में ये मौसम विभाग द्वारा मौसम के समाचार होता है कि कौन से शहर में कितने डिग्री तापमान रहा, बारिश का मौसम चल रहा है तो क्या कितनी बारिश होगी, कितने दिनों तक होगी, वो सारी आगाही पहले से बताते हैं। अभी जलवायु की दृष्टि से हम देखें कि भारत विविधताओं वाला और विलक्षणताओं वाला देश है। कि हम देखते हैं कि हमारे देश में गर्मी, ठंडी और बारिश 3 प्रकार की ऋतुएं आती हैं। और पृथ्वी की सतह के कई प्रदेशों में पवन की दिशा बदलने वाले पवनों को मौसमी पवन कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी सर्दी के मौसम चल रही तो पवन की दिशा बदल गई, गर्मी की मौसम होती है तो पवन की दिशा बदल जाती है, बारिश की मौसम होती है तो पवन की दिशा बदल जाती है। अभी सर्दी के मौसम है तो उत्तर की दिशा से पवन आते हैं। तो बाद में हम देखें कि जैसे गर्मी के मौसम है तो ज़्यादा पश्चिम दिशा में से पवन आते हैं। तो मौसम के अनुसार जो पवन अपनी दिशा बदलते हैं तो ऐसे पवनों को मौसमी पवन कहते हैं। अभी अरबी भाषा के मूल शब्द जो है मौसम, और इन पर से पवनों को मौसमी या मानसूनी पवन कहा जाता है। अभी एशिया खंड के हम देश देखें कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश है, पाकिस्तान और म्यांमार, वो मानसूनी जलवायु वाले देश हैं। यानी ये सभी देशों में मौसम के अनुसार पवन अपनी दिशा बदलते हैं। अभी हम देखेंगे ऋतु परिवर्तन। वैसे तो आप पढ़कर आए कि ऋतु जो अभी मानो कि सर्दी की मौसम चल रही है, सर्दी की मौसम जाएगी, बाद में गर्मी की मौसम आएगी, तो वो ऋतुओं में परिवर्तन
क्यों और किस प्रकार आता है वैसे तो आप पढ़ चुके, फिर से एक बार देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमण और अपनी दूरी पर झुका होना है। पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमण करती है, वो आप पढ़ चुके। वो परिक्रमण सूर्य की ओर एक आटा पूरा करने में उसको 365.1 दिन लगते हैं, और वो सूर्य की ओर परिक्रमा करती है। और दूसरा, वो झुकी हुई है। आप हमने कई बार ये पिक्चर देखते हैं, देखो यहाँ पर भी है, वो अपनी दूरी पर झुकी हुई है, सीधी नहीं है। उसके कारण ये ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभी पृथ्वी को आपको एक बात पता होगी कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, उसको परिक्रमण कहती है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर ही परिक्रमण करती है, उसको परिभ्रमण कहते हैं। और अपनी धुरी पर वो उसको एक आटा पूरा करने में 24 घंटे यानी 1 दिन लगता है, वो है परिभ्रमण। और सूर्य की चारों तरफ एक आटा पूरा करने में उसको 365.1 दिन लगते हैं, वो है परिक्रमण। याद रखना। तो वो 1 साल होता है, 1 दिन होता है अपनी दूरी पर परिभ्रमण करने में। और अपनी दूरी पर जब वो परिभ्रमण करती है तभी वो 23.5 अंश का कोण बनाती है। 23.5 अंश झुकी हुई, जो आप मैथ्स में कोण बनाते हैं तो आपको पता ही है। तो अपनी दूरी पर वो 23.5 अंश का कोण बनाती है, लेकिन जब वो सूर्य की ओर परिक्रमा करती है तब वो 66.5 अंश का कोण बनाती है। खाली जगह MCQs में आ सकता है, याद रखना। अपनी दूरी पर वो 23.5 अंश का, और भ्रमण कक्षा मीन्स वो सूर्य की चारों ओर घूमती है तभी वो 66.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण अभी यहाँ पर भी चित्र में हमें दिख रहा है कि ये जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है, ये पृथ्वी की दूरी और उसका झुकाव है। तो उसके कारण ऋतुएं बदलती है, जैसे कि बारिश की मौसम गई, अभी ठंडी की मौसम दिसंबर से चालू हुई है। अभी ये ऋतुएं क्यों तो अधिक समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तारों में गर्मी और क्रम विस्तारों में रहने वाले या उसकी विरुद्ध दिशा में ठंडी का अनुभव होता है। अभी ये देखो सूरज है, अभी यहाँ पर हम देखें कि 22 दिसंबर जो अभी आने वाला है, तो 22 दिसंबर जब आएगा तभी सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत मीन्स सीधी पड़ती है। देखो ये सूर्य की किरणें सीधी कहाँ है, वहाँ 90 लंबवत यानी 90 अंश का समकोण बनता है, तो वो कहाँ पर सीधी पड़ती है, देखो मकर वृत्त। और ये भी आप पढ़ चुके कि पृथ्वी पर कुल 3 अक्षांश वृत्त आए हुए, कर्क वृत्त 23.5 अंश पर, 0 अंश पर विषुववृत्त और 23.5 दक्षिण पर मकर वृत्त आया हुआ है। तो ये मकर वृत्त पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है, जिससे अभी यहाँ पर पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि पृथ्वी पर कुल 3 वृत्त है, 3 अक्षांश भी हम बोल सकते हैं। 23.5 अंश उत्तर पर कर्क वृत्त है, ये 0 अंश पर विषुववृत्त है, जो पृथ्वी की बराबर मध्य में विषुववृत्त आया हुआ है। और ये विषुववृत्त से पृथ्वी के 2 हिस्से बनते हैं, ऊपर का उत्तर की तरफ का हिस्से को ये विषुववृत्त, यानी देखो यहाँ 0 अंश से यहाँ 66 उत्तर ध्रुव पर 66.5 अंश है, वहाँ तक का जो भाग है उसको, ये उत्तर का भाग है तो उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। अभी ये विषुववृत्त से हम दक्षिण की तरफ लेंगे तो यहाँ 23.5 अंश दक्षिणी भाग और यहाँ पर 66.5 अंश दक्षिणी भाग। ये विषुववृत्त से यहाँ तक का जो भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो पृथ्वी के 2 हिस्से कौन सी रेखा से पड़ती है, तो 0 अंश की जो रेखा विषुववृत्त से पृथ्वी के 2 हिस्से 2 अक्षांश होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। उसी तरह में एक बात आपको ये भी समझा कि पृथ्वी पर जो खड़ी रेखा है वो रेखांश, और खड़ी रेखा यहाँ पृथ्वी के बीच में से जो 0 अंश की रेखा है उनसे भी पृथ्वी के 2 हिस्से पड़ते हैं, ये पूर्व साइड का पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिम साइड का पश्चिमी गोलार्ध है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत सीधी पड़ती, इसी कारण यहाँ सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का अनुभव होता है। तो उसका अपोजिटिव
उत्तरी गोलार्ध में ठंड का अनुभव होता है। इसीलिए उस समय भारत में रात बड़ी होती है और ठंडी का अनुभव होता है। हमने देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ देश है, तो उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ है, इसीलिए 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी की मौसम रहेगी। ठंडी के मौसम में आप सबको पता है कि दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, और गर्मी के दिन में उससे उल्टा, दिन बड़े और रात छोटी होती है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध मकर रुत पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की मौसम होती है, इसीलिए वहाँ के दिन लंबे और रात छोटी। उससे उल्टा उत्तरी गोलार्ध में, यानी हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में, तो उसी समय हमें यहाँ 22 दिसंबर यानी दिसंबर में सर्दी की मौसम शुरू हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में जो ठंडी की मौसम होती है, इसीलिए दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। उससे उल्टा हम देखें कि 21 जून, अभी पृथ्वी घूमती रहती है, स्थिर तो है नहीं, इसीलिए घूमती घूमती फिर ये मकर रुत इस तरह से यहाँ आएगा और ये कर्कव रुत ऊपर आएगा घूमते घूमते। तभी 21 जून ऐसे घूमते घूमते अभी 21 जून को सूर्य तो वो वहाँ का वहाँ होता है, सूर्य की सीधी किरणें कर्कव रुत पर पड़ती है। इसीलिए आप सबको अभी ये तो कॉमन है, आप 5वीं 6ठी में भी पढ़कर आए, इसलिए पता ही है कि जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी की मौसम होती है। तो 21 जून को कर्कव रुत पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए ये उत्तर गोलार्ध में गर्मी की मौसम होती है, और उससे उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी की मौसम होती है। जिससे यहाँ जो कर्कव रुत पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बहुत लंबे समय तक सूर्य की किरणें रहती है, इसीलिए दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। तो इस तरह परिभ्रमण और परिक्रमण पृथ्वी अपनी दूरी पर जो घूमती है, एक दिन में 24 घंटे में एक आंटा पूरा करती है, उसको परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण यानी सूर्य की चारों ओर वो घूमती है, वो पूरा आंटा पूरा करने में उसको 365.1 दिन लगते, वो है परिक्रमण गति। उसका सीधा प्रभाव हमारे मानव जीवन पर पड़ता है, क्योंकि देखो अभी जैसे ऋतुएं बदलती है, हमारा पोशाक है, ठंडी की मौसम शुरू हो गई तो हमने सारे स्वेटर निकाल दिए, ब्लैंकेट निकाल दिए, रजाई निकाल दी। गाँव में तो स्वेटर, मफलर, स्कार्फ, शाल ओढ़कर लोग घूमते, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ हमारे सूरत में ठंडी हमें कम लगती है, क्योंकि सूरत समुद्र किनारे है, इसीलिए हमें ठंडी कम लगती है, इसीलिए हमें दिन में स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में भोजन, अभी हम चटपटा भोजन, हमें ज़्यादा एनर्जी ठंडी में चाहिए, भोजन भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हमारा भोजन भी ठंडी के मौसम में बदल जाता है। जबकि गर्मी के मौसम हो तो हम हल्का खाना खाते हैं, कपड़े भी हल्के ढीले पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं, और निवास स्थान पर भी उसका असर पड़ता है। तो मौसमी जलवायु वाले देशों में ऋतु परिवर्तन अनुसार दिशा बदलने वाले ठंडी और गर्मी की मौसमी पवनों का ऋतुगत मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ती है। ये प्रत्येक ऋतु में मौसम को विशिष्टता प्रदान करती है, इसीलिए इस जलवायु को मौसमी या मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ओके।